नमस्कार, मैं निशा अंतरी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम बांद्रा बीकेसी के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से हम मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है मौलाना अब्दुल्ला बिल कमर साहब पर, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बोर्ड लगा नुकूश कलाम, अबुल कलाम आजाद जो इस देश के राष्ट्रपति रहे, और उसी के साथ साथ मिसाइल मैन का जो उनको खिताब मिला और वो मिसाइल मैन थे। आज उनको याद करने की क्या वजूहात रही है। मौलाना अब्दुल्ला जी यहाँ पर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित तो किया है विजय हरबंस अरोड़ा जी ने, लेकिन मौलाना जी का ज्यादा लोग नाम ले रहे हैं। मैं हजरत आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि नुकूश कलाम को याद करना और लिखना मुसलमानों के लिए एक जरूरी हो गया है? ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के हर शख्स के लिए है कि एक शख्स जो इंतहाई गुर्बत से, परेशानी से जिंदगी की शुरुआत करता है और अपनी मेहनत और अपने तालीम और अपनी लगन और अपने मुल्क की तामीर को अपना हिस्सा बनाते हुए पूरी दुनिया को एक पैगाम देता है। और आज तक हमने ऐसे शख्स को फरामोश कर रखा था जो हमारे लिए आइडियल हो सकता है, जो बैक वक्त साइंसदान भी है, बड़ा पढ़ा लिखा भी है और किसी बहुत बड़े घराने का भी नहीं है। मुल्क के लिए इंडिया 2020 का ख्वाब 10 साल पहले देखता है। ऐसे शख्स को याद करना हमारा इखलाकी फरीजा है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों का फरीजा है कि ऐसे लोग, ऐसी चीज़ों को, ऐसी शख्सियत को याद किया जाए और उसको याद करने के साथ साथ उनके कारनामों को बच्चों के सामने आइडियल बनाकर पेश किया जाए, ताकि हमारे बच्चे अपना मुस्तकबिल तय करने में उनको रास्ता मिल सके। जी, बहुत अच्छी बात है कि जब जागो जब सवेरा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद करने का मौका तो आया। मैं हजरत आपसे जानना चाहता हूँ, आप तकरीर कर रहे थे, बहुत सारी बातें आप कर रहे थे, लेकिन क्या लगता है कि हमारी जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम कौम है, वो बड़ी देर से जागती है और जब जरूरत पड़ती है तो वो किसी ना किसी को याद कर लेती, जैसे आज जो है नुकूश कलाम को याद कर लिया गया है? ऐसा नहीं है, होता तो ये है कि कौम तो बहरहाल काम करती है, मगर हालात या कहिए वक्त की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें ऐसा लगता है ये खामोश हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये चीजें अंदर अंदर एक दूसरे को बतलाई जाती हैं, तालीम दी जाती है और पढ़ाते रहते हैं। और हमारे यहाँ जो लेक्चर होता है जुमे में और दूसरे औकात में भी जो होता है, हम उसमें उम्मत को बतलाते रहते हैं कि आपको करना क्या है। ये अलग बात है कि बाहर आमतौर पर लोगों के सामने वो चीजें नहीं आ पाती, इसलिए समझा जाता है कि हम खामोश होकर के बैठ गए हैं। चलिए, उसी के साथ में हुसैन दलवाई जी यहाँ पर पहुंचे हुए। हुसैन दलवाई जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पीछे एक चीज में पढ़ा था, द ग्रोइंग ऑफ द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कहीं ना कहीं संविधान को खतरा, डेमोक्रेसी को खतरा जो है ये उत्पन्न हो गया। इसकी फिक्रमंदी के लिए आज सारे लोग उलमाए दिन यहाँ पर जमे हुए। ये खतरा कब से पैदा हो गया और क्यों पैदा हो गया? ये खतरा 2014 से ही पैदा हो गया है। वैसा देखेंगे तो 1925 में आरएसएस का ये डाला गया फाउंडेशन, और उस साल से ही आरएसएस वाले ये बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बड़ी फिक्र की बात है कि पाकिस्तान बन गया, गलत हो गया, लेकिन आगे यहाँ जो मुसलमान रहे उनको बड़ी हिफाजत से रहने के लिए मौका दिया गया, कोई सवाल ही नहीं था। और हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेक्युलर बनी, सब समाज को पूरे तरह से हुकूक देने दिए गए। आज वो हुकूक धोखे में है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिस तरह से बातें चलती हैं, जिस तरह से लोगों को तकलीफ दी जाती है, मारे जाते हैं लोग, ये कभी यहाँ हुआ नहीं। और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वहाँ जो जिस तरह से लोगों को मारे गए लोग, वो कहाँ न कहाँ उनका उसमें हाथ था। ये तो सारे लोग बोल रहे हैं, कबूल कोर्ट ने भी बोला है। आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यही पूरे देश में लाने का उन्होंने जो ये चलाया है, तहरीक चलाई है, वो बिल्कुल गलत है। और इसलिए कहाँ न कहाँ लोगों में डर है कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा, ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारे हर आदमी के जो हुकूक हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये लोगों को जो डर है, इस डर
आज की चर्चा में यही बात रखी गई। और अब्दुल कलाम साहब जो एक बड़े साइंटिस्ट थे, जो बिल्कुल गरीब थे, हमारे मौलाना साहब सही बात बोले कि उनको बहुत बड़े घराने से नहीं आए थे, छोटा घराने से, बिल्कुल मजदूर घराने से आए हुए थे। उनको पढ़ाई में मदद करने वाले वहां के मंदिर के पुजारी ने काम किया। उनको आयर नाम के शिक्षक ने, टीचर ने मैथमेटिक्स सिखाने का काम किया, घर में बुला के सिखाया, और वो इतने बड़े ये बन गए। और वो जब प्रेसिडेंट है तब उन्होंने कभी भी अपने फैमिली को उसका फायदा उठाने के लिए मौका नहीं दिया। ऐसे शख्स की कहाँ न कहाँ हमारे लिए आदरणीय है। और यही बात, ये आदर लोगों को ये करने के लिए ये आज की मीटिंग की गई है। हुसैन दलवाई जी, इसके साथ में एक सवाल मेरा ये रहेगा कि इसी तरह के नैरेटिव सेट करते करते भारत के लोगों ने 400 से 240 पर ले आए मोदी जी को, आप कहाँ ले जाना चाहते हो? अब तो महाराष्ट्र का इलेक्शन होने के बाद कश्मीर में तो हारने वाले हैं, यहाँ भी हारेंगे, हरियाणा में भी हारेंगे। यहाँ हारने के बाद वो नीचे उतर जाएंगे सत्ता से, और सत्ता से वो हुकूमत से उतरने के बाद वो यहाँ रहेंगे, ऐसा देखना चाहिए। और उन्होंने जो जुल्म किया है उसकी ठीक ढंग से कहाँ न कहाँ उनको सजा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि हुसैन दलवाई जी इज अ पॉलिटिशियन और काफी अच्छी तरह से समाज को समझते हैं और राजनीति को भी अच्छी तरह से जानते हैं, और कब कब क्या नैरेटिव सेट किया जा सकता है ये बाखूबी उनको पता है। हजरत यहाँ पर है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज मुस्लिम उम्मा जो है फिक्रमंद है सारी बातों को लेकर के, चाहे संविधान की बात हो, मुसलमानों पे जुल्म की बात हो, मॉडर्न एजुकेशन की बात हो, एजुकेशन की बात हो, क्या लगता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, क्या हमारी जनरेशन को ये सारी बातें आज के दौर में समझ में आ रही है क्या? मैं समझता हूँ कि जुल्म हो, जबरदस्ती हो, ज्यादती हो, इसकी ये आखिर और हमेशा तक नहीं रहेगा, कभी तारीख में नहीं मिलता। फिरौन आया, सद्दाद आए, बड़ी बड़ी कौमें आई और मिट गई। इसी तरीके से हर जालिम को मिटना है, जुल्म को मिटना है, लेकिन कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं, जब तक हम उसका एहसास नहीं कर लेंगे, और एहसास हो रहा है। आपने अभी खुद बतलाया कि 400 से उतर करके 240 पे आ गए एक ही दफा, एक ही झटके में। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कहाँ तक पहुंचेंगे और कितनी जल्दी पहुंचेंगे। अब अपनी जिम्मेदारियों का हमें एहसास हो, और इंशाअल्लाह ये सब होगा। ये सब होगा। मौलाना मदनी जी यहाँ पर है। मदनी जी, क्योंकि आप मौलाना हो, मैं आपसे एक सवाल ये ले लूंगा कि हमारे कुरान के अंदर ऐसा लिखा गया है कि जब जब मुसलमानों के अंदर ईमान की कमी होगी तो अल्लाह ताला जालिम को मुसल्लत कर देगा। क्या नहीं लगता कि ये जो भी कुछ हुआ भारत के अंदर ये अल्लाह की मर्जी से ही हुआ है? सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है भाई, अल्लाह की मर्जी से है। लेकिन ये है कि इसलिए हमारे उलमा, हमारे जिम्मेदार आपको जगाने के लिए आज आए हुए हैं, और मैं दावत दिया हूँ अदाई की हैसियत से। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल इंडिया राब्ते मसाजिद की दावत पर आप सब तशरीफ लाए। हमारे सदर की तरफ से शुक्रिया और हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अब दस्तरखान लगा है, खाना खाइए और अलविदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए, जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं जो है हालात ये कह रहे हैं हिंदुस्तान के कि अब जागना जरूरी है, अगर नहीं जागे तो पता नहीं कल हम आंखें खोलने के लायक भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी फिक्रमंदी है। और आज पूरे भारत के अंदर उलमाए दीन हो, पढ़े लिखे लोग हो, एजुकेटेड लोग हो, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, और इसको कैसे परिवर्तन किया जाए उसकी भी फिक्रमंदी जो है वो हो ही रही है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, उलमा के तौर पर हो, या किसी स्कॉलर के तौर पर हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। आने वाले दिनों में क्या क्या बदलेगा, 3 राज्यों के इलेक्शन है, रिजल्ट भी कल परसों में आने वाला है, और ये मैं उसमें क्या आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने अब कमर कस ली है और बांध ली है कि भारत के इतिहास में जो हुआ है उसको हम बदल करके रहेंगे। कितना बदलेगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे ही लोगों ने आज के कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।